तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी टीम को ज्वाइन कराते हैं और टीम आपको छोड़कर चली जाती है? फिर नई टीम ज्वाइन कराते हैं, फिर टीम छोड़कर चली जाती है। अगर ये आपके साथ भी हो रहा है तो दोस्त, ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपको हम एक ऐसी बेहतरीन टेक्निक लेकर आए हैं। उस टेक्निक को अगर आपने यूज कर लिया अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, तो शायद है आपकी टीम बहुत लेफ्ट रेशियो बहुत कम हो जाएगा या ना के बराबर हो जाएगा। आपकी टीम कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। क्योंकि दोस्त, कोई सा भी बिजनेस हो, अगर आपके पास या तो ग्राहक होगा, नेटवर्क होगा, डीलरों का नेटवर्क होगा, डायरेक्ट सेलिंग में हो तो आपके पास टीम का नेटवर्क होगा। तो अगर ये टीम आपके साथ, आपका नेटवर्क आपके साथ नहीं टिक रहा, तो किसी भी बिजनेस में आप सक्सेस नहीं हो सकते। यानी उस बिजनेस में आप 99% फेल्ड हो जाएंगे। तो चलिए, इस सेशन को हम स्टार्ट करें। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एक से एक बेहतर टेक्निक मिलती है। जिसमें कभी हम सेल्स टेक्निक लेकर आते हैं, कभी पब्लिक स्पीकिंग, कभी सेल्फ डेवलपमेंट होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और डायरेक्ट सेलिंग की तो पर डे कुछ ना कुछ आपको स्पेशल चीज़ मिलती है। और मिल रही होगी तो शायद आप महसूस भी कर रहे होंगे कि आप इस नॉलेज को लेकर कहाँ पहुँच रहे हैं या कहाँ पहुँच सकते हैं। इम्प्लीमेंट जरूर करना है इस नॉलेज को लेकर। इम्प्लीमेंट करोगे तो शायद आप कई गुना ग्रो कर जाओगे। चलिए, तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन रहेगा, हाउ टू कीप एक्टिव योर टीम, कि अपनी टीम को आप किस तरह से एक्टिव करके रख पाए। ये कला आपने सीख ली। क्योंकि दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग किसका बिजनेस है? टीम बिल्डिंग का। अगर आपके पास टीम नहीं है, लोग नहीं है, तो आप जीरो पर है, कुछ बिजनेस है ही नहीं आपका। इसका मतलब, जब लोगों का बिजनेस है तो लोगों को कैसे हैंडल करोगे, कैसे गाइड करोगे, कैसे उनके साथ आप क्या क्या प्रोग्राम करने हैं जो वो आपके साथ टिके रहे और काम करते रहे। तब तक आप पैसिव इनकम तभी ले पाएंगे जब आपके पास टीम होगी और टीम में लीडर होंगे, और लीडर भी अच्छी रास्ते पर चल रहे होंगे, बिना डाउट के। जो अपना काम को आगे बढ़ाते रहे, वो असली लीडर होता है। यानी पॉजिटिव थिंकर होना चाहिए, जो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को सोचता हो। क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें आएंगी माइंड में। नेगेटिव को कौन हैंडल कर लेता है, अपने संदेहों को कौन, डाउट को क्लियर कर लेता है, वही आदमी सक्सेस होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले खुद के डाउट को क्लियर करना है। किस तरह से अपनी टीम को आप एक्टिव रखेंगे और नई टीम कैसे बनाएंगे, आज पूरा सेशन इसी पर होने वाला है। अगर ये दो चीजें आपने सीख ली तो फिर शायद है आप जादू देख सकते हो डायरेक्ट सेलिंग का। क्योंकि वहीं से फिर बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही आप टीम को हैंडल करना और नई टीम को बनाना सीख गए। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना और कोशिश करना, उनको लिख भी लेना। चलिए, क्या क्या करना है जो आपकी टीम आपके साथ टिकी रहे और काम करती रहे। व्हाट टू डू, क्या करना होगा आपको। तो सबसे पहले, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए हो तो दोस्त, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये तीन चीजें आपको अंदर डाल लेनी है हर हाल में। क्योंकि ये तीन चीजें ही आपको सफलता के आसमान पर ले जाएंगी। कौन सी तीन चीजें हैं? ये हम 2 से 3 बार आपको ऑलरेडी बता भी चुके हैं। क्या है? इस बिजनेस में हो आप डायरेक्ट सेलिंग के, और बात करते हो ऐसे जैसे कोई चोरी का काम कर रहे हो, कोई आपके साथ जुड़ेगा? शायद नहीं जुड़ेगा। पहले आपको बिलीव होना चाहिए इस काम पर जिसको आप करने जा रहे हो। जब 100% बिलीव हो जाए तो पूरा एक्साइटमेंट जोश के साथ प्रमोट करना है उसको। किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि उस प्लान में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास तो शायद ही लोग बिलीव ही नहीं कर पाएंगे। लोग कॉन्फिडेंस को सुनकर बिलीव करते हैं। तो क्या होना चाहिए आपके पास? 90% एक्साइटमेंट। और एक्साइटमेंट कब आएगा? जब आपको बिलीव होगा 100% अपने काम पर, अपनी क्षमता पर, अपनी नॉलेज पर। प्लस, आप अगर, सबसे पहले कहा जाता है ना कि शरीर पहले फिट होना चाहिए। अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो आप क्या काम करोगे? तो आप एक्सरसाइज योगा कर रहे हो, माइंड से बॉडी से फिट हो, तो एक्साइटमेंट ऑटोमेटिक आपका काम करेगा। खाली एक्साइटमेंट अंदर है और बॉडी आपकी टूटी हुई है, यानी कमजोर शरीर है, आलस भरा है, तो दोस्त एक्साइटमेंट भी शायद दब जाएगा। तो सबसे पहला जो काम करना अपने शरीर पर, यानी 30 मिनट डेली एक्सरसाइज, 30 मिनट आपको मेडिटेशन, योगा या विजुअलाइजेशन। इसके बाद आपको जो काम कर रहे हो उस पर नॉलेज लेना। इतनी नॉलेज लो कि आपको पूरा भरोसा हो जाए कि ये लाइन आपको बेहतर कैरियर दे सकती है, ये लाइन आपको आगे ले जा सकती है, ये लाइन आपको सफल बना सकती है। जब खुद को बिलीव होगा तो आपके अंदर फिर 90% एक्साइटमेंट
ऑटोमेटिक काम करेगा। जब एक्साइटमेंट आपके अंदर होगा पूरा, फिर 8% आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग में प्लान कैसे दिखाते हैं, इनविटेशन की क्या टेक्निक है, जूम मीटिंग कैसे कंडक्ट करते हैं, ग्रुप मीटिंग कैसे करते हैं, ये टेक्निक आपको आना चाहिए। क्लोजिंग कैसे करते हैं, गोल्डन क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, उनके आंसर क्या है, ये टेक्निक आपको सीखनी ही पड़ेगी। क्योंकि टेक्निक क्या है, एक टूल्स है। टूल्स जैसे आपका रिंच पेचकस होता है, अगर किसी नट को खोलने की चाबी नहीं है आपके पास, तो आप किसी हथियार से नहीं खोल सकते हो, उसी की चाबी चाहिए उस खोलने के लिए उसको। तो ऐसे ही टूल्स इसमें काम करते हैं। अगर आपने एक्साइटमेंट सब कुछ ले लिया और टूल्स नहीं है, तो आप गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो टेक्निक बहुत जरूरी है। लास्ट आता फाइन ट्यूनिंग। आप जिसके साथ भी बिजनेस के लिए हाथ मिलाते जाओ, तो उसके साथ दोस्त रिलेशन अच्छे बिल्ड करते चले जाओ, क्योंकि ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। ट्यूनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी बात पर कभी आप रूठ रहे हो, कभी वो मना रहा, कभी कोई जा रहा। जिसकी जो बात हो आपकी क्लियर स्पष्ट बताओगे तो लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। यानी रिलेशन आपके अच्छे होने चाहिए। 3 कॉर्डिनल रूल, जो भी दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में सफल हुआ है, ये 3 कॉर्डिनल रूल है, गांठ बांध लेना। इस रूल्स को जिसने ब्रेक किया, वो डायरेक्ट सेलिंग उसको छोड़ना ही पड़ा है कहीं ना कहीं। वो आगे बढ़ के नहीं जा सकता इन रूल्स को ब्रेक करके। ये रूल्स आपके माइंड में 24 घंटे होने चाहिए। क्या, नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव या सक्सेसफुल अपने। कुछ भी आप नया करने जा रहे हो इस बिजनेस में, तो दोस्त बिना कभी पूछे सीनियर को, अपलाइन को, कंपनी को, या एक्टिव अपलाइन जो भी हो, उसको पूछे बगैर नई चीज नहीं करनी कभी भी। यानी जो बताया जाए उसी को करना है, क्योंकि उसी को करके तो कोई पहुंचा है 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख पर। आप हटकर करोगे तो उसके नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं। हो सकता है आपका बिजनेस 1 लाख से जीरो पर भी आ जाए उस प्रैक्टिकल से। इसलिए कभी भी नया प्रैक्टिकल नहीं करना है, क्योंकि दोस्त इसमें नया कुछ है ही नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में क्या आप करोगे, जो 20-50 साल से करते आ रहे हैं वही काम आपको करने पड़ेंगे, तभी आप सफल हो। आपका स्टाइल चेंज हो सकता है करने का, लेकिन काम वही करना पड़ेगा जो उन लोगों ने किया है। इनविटेशन करना है तो करना ही है। इनविटेशन का तरीका हो सकता है आपका डिफरेंट हो, बेहतर हो सकता तरीका। प्लान शो अगर सब करते हैं दुनिया में डायरेक्ट सेलर, तो आपको भी करना पड़ेगा। क्लोजिंग सभी लोग करते हैं तो आपको भी करना पड़ेगा। यानी वही काम आपको करने चाहिए जो आपका अपलाइन बता रहा है। हटके करोगे तो धोखा हो सकता है आपके साथ। नेक्स्ट जो है कार्डिनल रूल सेकंड, नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी नेगेटिव चीज, कभी भी नेगेटिव चीज आपको डाउन लाइन में नहीं बतानी है, ना क्रॉस लाइन में बतानी। भले ही आपके साथ में खड़ी हो नेगेटिव चीज, हो सकता कोई आ जाए नेगेटिव, हो सकता किसी महीने पेमेंट लेट आ जाए, तो ये आपको कभी नहीं बोलना अपनी टीम को कि इस कंपनी में पेमेंट लेट आता है। क्योंकि नेगेटिव चीज अगर आप बोलते हो, क्योंकि मुंह से जो बोला जाता है वो दोस्त घटित हो जाता है टेलीपैथी के जरिए। आप अगर डेली ये सिग्नल दो अपने माइंड को कि हम गरीब हैं, गरीब हैं, तो हर हाल में आप 2 से 3 महीना नहीं लगेगा, आप गरीब हो जाओगे, कितने भी बड़े अमीर बने रहो। लोगों से अगर कहना आपने शुरू कर दिया कि हमारे पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास बुद्धि नहीं है, 6 महीने के बाद आप जीरो हो जाएंगे बुद्धि में। और इस लेवल के आदमी बन जाएंगे, शायद चौराहे पर लेबर खड़ी होती है, हो सकता वहां भी कोई आपको घास ना डाले। तो नेगेटिव चीज ना बोलनी है, ना सोचनी है, ना अपनी डाउनलाइन में कहनी है किसी से। क्योंकि हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वही बन जाते हैं। हमेशा पॉजिटिव चीज बोलोगे तो आप पॉजिटिव बनोगे, अच्छी चीज बोलोगे तो अच्छे बनोगे, और आपकी टीम भी वही बनेगी जो आप बोलोगे। थर्ड जो कार्डिनल रूल है, नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर ईगो मनी। कभी भी किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, कि किसी का पैसा ले लिया आपने, घर में यूज कर लिया, अब उसको आप आजकल आजकल टहला रहे। कभी भी किसी के ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना है। तो सभी का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, तो आप किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते उसको रिस्पेक्ट। यानी किसी, सभी का ईगो अलग अलग होता है, किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना है। ये डायरेक्ट सेलिंग का तीसरा मंत्र है, कॉर्डिनल रूल है सबसे बड़ा। किसी की फैमिली के साथ खिलवाड़ नहीं करना आपको। हम फैमिलियों में भी जाते हैं, लेडीज में जाते हैं, तो आपको जैसे अपनी फैमिली के साथ आप ट्रीट करते हो, अपनी सिस्टर माँ के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार आपको करना है। क्योंकि तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके ऊपर बिलीव करेंगे। चलिए नेक्स्ट, और क्या क्या करना चाहिए जो आपकी टीम आपके साथ टिकी रहे। टीम को एक्टिव कैसे रखेंगे।
मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग सबसे बड़ी चीज है। आपने देखा होगा जो रेलवे का सिग्नल सिस्टम है, अरबों का खर्चा दोस्त होता है उस पर। अरबों खरबों का खर्चा हो जाता है एयरलाइंस का जो ट्रैकिंग सिक्योरिटी सिस्टम होता है। कितना हैवी सिक्योरिटी होती है, क्योंकि एक सेकंड की चूक भी एरोप्लेन को 350 लोगों को खतरे में डाल सकता है। ऐसी ट्रेन अगर एक सिग्नल गड़बड़ हुआ तो कितने यात्री बैठे होते हैं ट्रेन में, सभी की जान जोखिम में पड़ सकती है। इसी तरह दोस्त आपने किसको ज्वाइन कराया है उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। वो मार्केट में क्या कर रहा, क्या बात कर रहा, कोई गलत चीज तो नहीं कर रहा कहीं जिससे उसको लॉस हो आपको भी लॉस हो। तो इसीलिए 7-7 दिन में काउंसलिंग करनी है, 7 दिन में एक ट्रेनिंग करनी है, ग्रुप ट्रेनिंग। उसको उतना सिखाओ और ये भी बोल देना कि इतना ही करना है, इससे हटकर कुछ नहीं करना है। ये चीजें आपको सिखानी पड़ेंगी। और आपने क्या किया, उस पूरे काम की रिपोर्टिंग अपने अपलाइन को दे। हो सकता है आप भी कोई गलती कर रहे हो, हम भी हो सकता कोई गलती कर रहे हो, तो अपने अपलाइन से बीच बीच में राय लेते रहो। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ वैसे। यही बिजनेस है, ये डुप्लीकेट का बिजनेस है। आसान से आसान तरीका अपनाना है। जो अनपढ़ आदमी हो, गरीब आदमी हो, कम बुद्धि का, हर आदमी डुप्लीकेट कर सके, ऐसा तरीका खोजना है। जब ये तरीका आप खोजने में सफल हो गए तो शायद है आप ग्रो कर जाएंगे ऑटोमेटिक। नेक्स्ट है काउंसलिंग एवरी मंथ। कम से कम जो भी आपका लीडर है, जो इनकम लेने लगा दोस्त वो लीडर होता है, उसकी महीने में एक बार काउंसलिंग होनी चाहिए। और जो नया आदमी है उसकी 7 से 15 दिन के अंदर एक काउंसलिंग होनी चाहिए। काउंसलिंग अगर आप नहीं करते हो अपनी टीम की, तो टीम क्या निगेटिव होकर कभी भी छोड़कर जा सकती है बिजनेस। इसलिए हर महीने आपको काउंसलिंग जरूरी है। अपनी टीम की एक एक मेंबर की काउंसलिंग होनी चाहिए। और कुछ पॉइंट है एडिशनल टीम को एक्टिव रखने के लिए। FIM बहुत जरूरी है। जब भी कोई बंदा ज्वाइन करता है आपके साथ, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग उसकी होनी ही चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, जो 72 घंटे के अंदर आपको करना है। जैसे ही किसी ने ज्वाइन किया, ID एक्टिवेट हुई, उसकी FIM मीटिंग आपको कंपलसरी है करना। अगर आप चाहते हो आपकी टीम आपके साथ टिकी रहे और आपके साथ लंबे समय तक जुड़ी रहे और काम करे, क्योंकि टीम जब तक नहीं टिकेगी जब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो आज जितने पॉइंट है टीम को टिकने वाले बता रहे हैं कि टीम आपके साथ कैसे काम करेगी। एक होता है 8 स्टेप ट्रेनिंग। ये भी दोस्त हम एक बार कर चुके हैं ऑलरेडी, कभी फिर आपको बताएंगे 8 स्टेप ट्रेनिंग क्या होती है। कुछ रूल्स गाइडलाइंस होते हैं, वो आपको खुद फॉलो करने हैं और टीम को भी आपको 7-7 दिन में बताने हैं हर हाल में। क्योंकि ये ट्रेनिंग अभी आप देख रहे हो हमारी, अगर आप देख चुके हैं ऑलरेडी कभी तो शायद ज्यादा समझ आ रही होगी, और पहली बार देख रहे होगे तो आपको कुछ समझ आएगी। तो इसको क्या करना है आपको, 7 से 8 10 बार देखो। जितना ज्यादा देखोगे उतना ही ज्यादा आपको नॉलेज होगी इसके बारे में, और जितना नॉलेज होगा आपको उतना ही आप टीम को बता पाएंगे। टीम को जितना ज्यादा बताओगे उतनी आपकी टीम मजबूत होगी, बिल्ड होगी, ग्रो होगी। एक संडे वेन्यू रखना है। ये कभी नहीं सोचना हमारे पास आज 2 लोगों की टीम है या 2 लाख की टीम है। हर हाल में आपको संडे मीटिंग रखना ही रखना है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो होना चाहते हो, कहीं भी रखो, घर पे रखो, होटल में रखो, रेस्टोरेंट, स्कूल, किसी गांव में, आपकी संडे मीटिंग कहीं ना कहीं फिक्स होनी चाहिए। 2 लोग आए कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत कर दो, क्योंकि 2 लोग ही 2 लाख में कन्वर्ट होते हैं। जिसने भी 2 लाख मीटिंग में आ रहे, आज कोई बड़ा लीडर है आप कहते हो उसके में तो 10,000 लोग आते हैं, हमारे पास इतने लोग नहीं है तो हम कहां से लाएंगे। दोस्त उन्होंने भी किसी जमाने में 1 या 2 लोगों से ही शुरुआत की थी, आज उनकी टीम हो गई है 10,000 या 2 लाख। तो संडे वेन्यू आप कल से ही स्टार्ट कर दो। सिस्टम एक्टिविटी, सिस्टम कुछ कुछ एक्टिविटी है, SPS होता है, कोर ट्रेनिंग होती है। कोर ट्रेनिंग क्या है, जो आपके सक्सेसफुल लीडर है सिर्फ उनको बुलाना है उस मीटिंग में और उनको गाइडेंस देनी है पूरी ट्रेनिंग। LDP एक होता है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। जब आपका बंदा ज्वाइन कर लिया, ट्रेनिंग ले लिया, तो उसको लीडर कैसे बनाएंगे। इसी तरह के कुछ BBS होते हैं, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, कि बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे। ये होता है जो टिकट सेल के थ्रू आप ला सकते हो, या हर आदमी को टारगेट दे दिया भैया इवेंट्स में 10-10 लोगों को लाना है, 5-5 लोगों को। तो क्या होता है, अगर आपने 100 लोगों को टारगेट दे दिया तो कितने नए लोग आ जाते हैं, 500। और 500 को जब आप 4 घंटे कुछ बताते हो बिजनेस के बारे में, तो क्या होता है, 100 लोग ज्वाइन करते हैं। आप गुणा करके देखना, अगर 100 ID एक्टिवेट होती तो आपको क्या इनकम बनने वाली।
शायद आप अंदाज नहीं लगा पाएंगे। 17,000 की इनकम सेम डे आ जाएगी, यानी कि इवेंट्स का खर्चा वहीं से निकल जाएगा। लेकिन हम लोग डरते क्या है, रिस्क नहीं ले पाते हैं। ये हम बार बार बताते हैं, रिस्क में ही रिस्क है। जितना बड़ा रिस्क लेने की क्षमता है उतनी ही बड़ी आप इनकम ले सकते हो। आप सोचते हो पहले इनकम आ जाए तब हम सेमिनार करें, तो दोस्त उल्टी गंगा कभी नहीं बहती है। हम फेसबुक ऐड तब चलाएंगे जब हमारे पास डिजिटली लोग आने लगेंगे। लोग तब आएंगे जब आप ऐड चलाओगे। अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे कैसे लीड जनरेट करते हैं, वो ट्रेनिंग हम किसी दिन देंगे आपको, एक हमारा वीडियो पड़ा भी है। टूल्स प्रमोशन। टूल्स क्या होते हैं? प्लान बुक है क्या आपके सभी मेंबर्स के पास, जो भी आपकी टीम में ज्वाइन किया? प्लान बुक नहीं है तो उसको प्रमोट करना है कि आपके बैग में क्या क्या होना चाहिए जब आप प्लान दिखाने जाओगे। लिटरेचर, प्रोफाइल, प्रोडक्ट कैटलॉग, प्राइस लिस्ट, कंपनी की सारी आपकी सर्टिफिकेट, प्लस प्लान की बुक, कुछ टेस्टिमोनियल्स होना चाहिए, आपके मोबाइल में वीडियो होने चाहिए, कुछ फोटोग्राफ्स होने चाहिए मीटिंग्स वगैरह के। जब ये चीजें होंगी आपके पास तो ही आप परफेक्ट बिजनेसमैन कहे जाओगे, यानी परफेक्ट लीडर तब कहे जाओगे। आपके पास कोई कागज नहीं, आप किसी को रास्ते में बताने लगे, क्या वो जुड़ेगा आपके साथ? कभी नहीं जुड़ेगा। उसको लगना चाहिए हाँ ये अच्छे बिजनेसमैन। तो टूल्स का प्रमोशन करना है। मान लीजिएगा आपका कोई मेंबर है जूम मीटिंग चलाना नहीं आता है, तो आपको क्या ड्यूटी है? उसके मोबाइल में जूम ऐप डलवाओ और उसकी उसमें आईडी बनवा दो, जिससे उसको बार बार नाम न डालना पड़े। अगर नाम नहीं डालेगा, बिना नाम के ज्वाइन करेगा, तो क्या होगा? उसके मोबाइल के नाम से वो शो होगा। ओप्पो का, नोकिया, जो भी मोबाइल होगा वो मोबाइल के नाम से आपको दिखेगा। तो उसकी आईडी बनवा दो, मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ डाल के उसके नाम से एंट्री डलवा दो। टच करते ही ब्लू कलर की लाइन को ज्वाइन हो जाएगा जूम में। अब किसी को ज्वाइन करना नहीं आता है तो आप मीटिंग में कैसे लाओगे उसको? तो जैसे ही आपका बंदा ज्वाइन करता है तो साथ ही साथ तुरंत उसको जूम ऐप चालू करवा दो, जिससे आप मीटिंग का लिंक भेजो तो वो आराम से ज्वाइन कर सके। और कनेक्ट करके दिखा दो वहीं पर, ऐसे ज्वाइन करते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग में। और लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, एकदम बड़ा करेंगे, बड़ा कारनामा करके दिखाएंगे दुनिया को। दोस्त ऐसे लोग कभी भी कारनामा नहीं कर पाते, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें नहीं कर पाता वो दुनिया में कभी बड़ा नहीं कर सकता। और जितनी छोटी चीजें हैं उतनी दोस्त वहां पर बड़ी इनकम छुपी है। आप देख लेना, लेबर कभी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देती है। जितनी मोटी बुद्धि चलाओगे उतनी ही इनकम होगी। तो लेबर को क्या मिलता? 300 रुपए। और जो सिस्टम पे काम करते होंगे बैंकों बैंकों में, वो क्या करते हैं? बहुत बारीक चीजों पे काम करते हैं, तो 1-1 लाख सैलरी होती है। और बारीकी में जब आप जाओगे तो आप और ज्यादा खजाना निकाल कर लाओगे। यानी समुद्र में आप जितना डीपली घुसोगे उतना ही बड़ा खजाना छुपा है। नेक्स्ट है टारगेट। जैसे ही आपके बंदे ने ज्वाइन किया, ट्रेनिंग ले ली, सब कुछ, तो उसको दोस्त छोटे छोटे टारगेट देना शुरू करना है कि आज आपको 10 कॉल करनी है। और टारगेट ऐसे देना है जो हंसते हंसते बंदा पूरा कर ले। शुरुआत में इतना कठिन टारगेट मत देना कि वो डर के छोड़ के भाग जाए। पहले आपको सिर्फ कॉलिंग का टारगेट दो, भाई साहब ऐसे ऐसे कॉल करनी है। इस तरह से आपको लिस्ट बनानी है। अगली काउंसलिंग में आपकी हम लिस्ट देखेंगे, कोई गलती तो नहीं की। इसके बाद आपको हम इनविटेशन सिखाएंगे। इनविटेशन हो जाए उसको प्लान का टारगेट दे दो कि भाई साहब सप्ताह में इतने प्लान आपको करने ही करने हैं। रिजल्ट आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ना, आएगा। अगर आपने प्रॉपर सिखाया होगा तो रिजल्ट भी आएगा। चलिए, और क्या चीज है? टीम को एक्टिव कैसे रखा है? ज्वाइंट मीटिंग करनी है आपको। जो लोग ज्वाइन करते जाए तो उनकी ग्रुप मीटिंग करनी है। मीटिंग में एक्साइटेड रहना है आपको, ये ध्यान रखना। मीटिंग में आप जब एक्साइटेड होगे तो आपकी टीम भी एक्साइटेड होगी। लगना चाहिए आप अच्छे बिजनेस में हो, उसको भी फीलिंग होना चाहिए अच्छे बिजनेस में एंट्री ली उसने, उसको बिलीव होना चाहिए। 90% जो बिलीव ट्रांसफर होता है आपके एक्साइटमेंट से होता है। और पॉजिटिव बात करनी है हमेशा। कभी भी मीटिंग हो, मोबाइल पे बात कर रहे हो, नेगेटिव बात भी भूल कर भी नहीं करनी। ख्याल आपके भी आएगा, हमारे भी आता है, टीम को भी आएगा, लेकिन वो सिर्फ अपने तक ही रखना है। कोई बहुत नेगेटिव ख्याल आए तो सीनियर से डिस्कस कर लेना, जूनियर से कभी मत करना नेगेटिव चीज का डिस्कशन। ये डायरेक्ट सेलिंग का रूल है। टीम में अच्छा काम करने वालों की तारीफ करें, सबसे बड़ा मंत्र है। जब भी किसी को ज्वाइन कराना, ये दोस्त नॉर्मल भी आदत बना लो। सुबह निकलते हो आप कहीं टहलने, दूध लेने जाते हो, कोई आपको बड़ा बुजुर्ग हो या बच्चा कुछ भी मिल जाए, गुड मॉर्निंग कर लो, क्या बिगड़ जाएगा? क्या आज तक ऐसा हुआ है कि आप किसी बाबा से कहने लगे हो नमस्कार बाबा, और बाबा ने निकाल के रिवॉल्वर मार दिया, पिस्टल आपको उड़ा दिया हो? किस कहीं ऐसा हुआ है? राम राम, गुड मॉर्निंग, जो भी करते हो वो करना शुरू कर दो। फिर देखना आपका रिजल्ट, देखना उसका।
किसी चीज को लेकर तारीफ करना शुरू कर दो लोगों की, जेन्युइन तारीफ करना, झूठ नहीं बोलना। जो हो, किसी के अंदर कुछ भी ना कुछ अच्छाई होती है, उस अच्छाई को खोजो, उसकी तारीफ करो। फिर देखो लोग कैसे खींचे चले आएंगे आपके पास। क्योंकि हम लोगों को क्या है, ईगो की वजह से ये आदत नहीं रखी हम लोगों ने कि किसी की हम तारीफ करें। हम सिर्फ सुनना पसंद करते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें और हम फूलते रहे, खुश होते रहे। दोस्त, जैसे हम भूखे होते हैं तारीफ के, ऐसे ही हर आदमी दुनिया में तारीफ का भूखा है। इसलिए टीम में जो भी अच्छा काम कर रहा हो, किसी में जो भी अच्छाई मिले आपको, अनजान आदमी हो टीम का हो, तारीफ करना सीखो आप। और अपने काम का रिजल्ट भी दिखाओ उसको। आप क्या काम कर रहे हो वो अपनी टीम को दिखाओ। टीम को महसूस कराओ कि आप हमेशा उनके साथ हो। क्योंकि दोस्त, एक बच्चा भी होता है अकेले घर में, तो लोगों को डर नहीं लगता है। और अकेले जब आप घर में होते हो तो कई लोगों को भूत दिखते हैं अकेले में, और भूत कहीं नहीं होता है। वो सोचता है अकेले में भूत के बारे में, तो वो कल्पना सबकॉन्शियस माइंड में भूत की पिक्चर बन जाती है। और छोटा बच्चा होगा तो क्या होगा घर में, वो बच्चे से उलझा रहेगा, कभी बच्चे को खिलाएगा, कभी बॉल खेलेगा, कभी बात करेगा, कभी कहानी सुनाएगा। तो भूत की पिक्चर आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि आपने भूत के बारे में ना सोचा ना बात की। अभी आप लोग कुछ नहीं सोच रहे होगे माइंड में, और अभी आपको हम बोल दें कि भाई साहब काली बिल्ली बहुत खतरनाक होती है, काली बिल्ली से अठेन हो जाती है, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, काली बिल्ली काम बिगाड़ देती है अपना। अभी आपके दिमाग में नहीं थी काली बिल्ली, अब आपके दिमाग में काली बिल्ली घुस गई। अब आपको काली बिल्ली की पिक्चर नजर आने लगी होगी कि आज के बाद काली बिल्ली नहीं देखनी, और काली बिल्ली ही दिखेगी। जब आप काली बिल्ली को याद करोगे तो आपको काली बिल्लियां सड़क पर दिखना शुरू हो जाएंगी। तो सबकॉन्शियस माइंड अपना ऐसे काम करता है, जिसके बारे में सोचो वो पिक्चर बन जाती है, और वही रात में भूत बनकर आ जाती है, या जो आप सोचोगे वो बन जाती है। चलिए, और क्या काम करना होता है आपको? टीम को एक्टिव कैसे रखें? दोस्त, ये सीढ़ियां आप देख रहे होगे, दो सीढ़ियां आपको दिख रही हैं, एक में छोटे छोटे डंडे लगे और एक आपके हाथ भी नहीं पहुंच रहे हो। तो ज्यादातर लोग बड़े काम के चक्कर में रहते हैं कि हम बड़ी जंप मारेंगे, यानी बड़ा काम करेंगे, और बड़े के चक्कर में वो हमेशा जिंदगी भर यही खड़ा रहता है। उसी के बगल में एक छोटे छोटे काम करके कई बार ऊपर पहुंच जाता है। ये कई एग्जाम्पल है कि फलाना आदमी सब्जी बेच बेच कर उसने 2.5 करोड़ की बिल्डिंग बना ली। इसी इसने पानी के बतासे बेच बेच कर 50 लाख की कोठी बना दी। फलाने टिक्की की ठेली लगाकर ये कर लिया, क्योंकि उसने छोटे छोटे काम किए। और बड़े लोग क्या सोचते रहते हैं, जमींदार का बच्चा क्या सोचता है, अगर 5 बीघा खेती भी है, कि हम जमींदार हैं, हम टिक्की की ठेली नहीं लगाएंगे, हम बड़ा काम करेंगे। और धीरे धीरे उसकी वो खेती भी खत्म हो जाती है बड़े के चक्कर में। तो कभी भी बड़े काम के चक्कर में इंतजार मत करो, छोटे छोटे कदम शुरू कर दो बस। नेक्स्ट एक आता है टीबीएफ। क्या करना है? अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो तो दोस्त, यहाँ कोई क्लास तो है नहीं, आज आप हमारी जॉब में आ गए। कभी टैप रिकॉर्डर अगर कोई मिले, ऑडियो वो सुनो, बुक्स पढ़ो अच्छी अच्छी, कोई यूट्यूब पर किसी का अच्छा लेक्चर मिलता है उसको सुनो, कोई फंक्शन प्रोग्राम में जाने का मौका मिले वहां जाओ। यही स्कूल है डायरेक्ट सेलिंग के। यहाँ नहीं जाओगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। और डायरेक्ट सेलिंग में उन लोगों के साथ रहना शुरू कर दो जो डायरेक्ट सेलिंग की बातें करते हो, डायरेक्ट सेलिंग करते हो, डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज हो जिनको, उन लोगों से दोस्ती कर दो। और जो डायरेक्ट सेलिंग की बुराई करता हो, विरोध में हो, खिलाफत में हो, उन लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दो। आप वही बन जाओगे जिन लोगों के बीच में रहते हो। ना मानो तो आप चिलम वाले के साथ महीने भर रह जाना, ये मेरी गारंटी है, 21 दिन के बाद आप चिलम पीना शुरू कर दोगे। अमीर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर अमीर लोगों के साथ रहना पड़ेगा। बुद्धिमान बनना है तो बुद्धिमान लोगों के साथ रहना पड़ेगा। आप जैसे लोगों में रहोगे वही बन जाओगे बाई डिफॉल्ट। अभी तक का सेशन था कि टीम को टिकाएं कैसे, अपनी कैसे टीम को एक्टिव करके रखें। अब ये चैप्टर है टीम को कैसे बनाएं। नई टीम कैसे बनेगी? थ्रू टीम रेफरेंस लिस्ट। जब भी आप अगर टीम बढ़ाना चाहते हो, आपके साथ आज 2 बंदे हैं, एक है, दो है, तीन है, ये मत सोचो कि हमारे पास 2 ही लोगों की टीम है। कोशिश करो आप कम से कम 10 ज्वाइनिंग लगाओ। 3 से आप 10 करो, ये टारगेट अपना बना लो, और यही टारगेट उन 3 लोगों को दे दो। भैया 10-10 का आप ही टारगेट लो, और मिलकर बहुत बड़ा काम करते हैं। तो क्या होगा, पहले महीने में कितनी टीम आएगी आपके पास? 40 टीम होगी, क्योंकि 10 आप लेके आए, 3 लोग 10-10 लेके आए, 40 लोग आ गए। और अगले महीने जब 40 लोग होंगे तो वो भी 10-10 का टारगेट दे दिया, तो कितने आ जाएंगे? 400 लोग आ जाएंगे नए। 400 लोग नए आने वाले हैं अगले।
अब आप गुणा करके निकाल लेना, 400 से अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम जो भी हो कंपनी में गुणा कर लेना, फिर 25-30% जो भी आपकी इनकम होती है, हमारा अगर कैलकुलेशन सुनोगे तो 40 के हिसाब से तो कम से कम 80,000 की इनकम आपको तीसरे महीने मिलने वाली है। लेकिन इस सिस्टम को 100% आपको मेहनत के साथ करना पड़ेगा, तो आपकी तीसरे महीने में हजारों की टीम खड़ी हो जाएगी। जो देखो ठान लेता है वो कर लेता काम को, और जो सोचता रहता है वो सोचता रहता खड़ा। वो किस तरह सोचता है, जैसे आपको अब ये सीढ़ी दिखाई दी, तो ठान लो तो आपकी जीत है, और सोचते रहोगे तो फिर वही खड़े रहोगे जैसे वो खड़ा हुआ है। नेक्स्ट है थ्रू 3 फीट लिस्ट। नेक्स्ट आता है फार्मूला है 3 फीट लिस्ट। यानी इंडिया के अंदर आप बस स्टैंड पर खड़े हो, ट्रेन में हो, चाहे बस में हो, चाहे बाजार में हो, कहीं भी खड़े हो, तो दोस्त 3 फीट पर एक आदमी आपसे टकराएगा, वो आपका प्रोस्पेक्ट है। उसको आपको बात करना शुरू कर देना है, बस सिर्फ यही करना है, उससे बात करना शुरू कर दो। किसी भी टॉपिक से स्टार्ट करो और उसके बारे में पूछो। ये गारंटी है जब आप उसके बारे में पूछोगे तो लास्ट तक वो आपके बारे में जरूर पूछेगा। जब आपके बारे में पूछे तो उसको इंट्रोडक्शन दो, अपना विजिटिंग कार्ड दे दो और उसका नंबर ले लो, और कहो भाई साहब अगर आपको इंटरेस्ट हो हमारी लाइन में तो आप बताना, तो हम आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं इस लाइन में। वहीं ऑफर कर दो बिजनेस। इस तरह से नई टीम बनती है। और क्या क्या फार्मूले हैं नई टीम को बनाने के लिए? एवरी मंथ डायमंड लीडर विजिट। आपका मान लीजिएगा घर से 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर एक डायमंड तैयार हुआ है, यानी कोई लीडर तैयार हुआ है, भले ही वो नया हो, अगर मन से काम कर रहा है इस लाइन में और पूरी मेहनत कर रहा, ईमानदारी से कर रहा, तो उसके आपको विजिट करना चाहिए कम से कम महीने में एक बार। और उसने जो भी टीम बनाई हो उसको बोलो वहां बुलाओ, और आप वहां मीटिंग करो जाकर, उनको ट्रेनिंग दो जाकर। ये आपकी ड्यूटी है अगर डायरेक्ट सेल में सफल होना चाहते हो। टूल्स एंड नॉलेज पैक प्रमोशन। जो भी टूल्स है अभी आपको ऑलरेडी हम बता चुके, जो मीटिंग बुक, प्राइस लिस्ट, कैटलॉग, कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल जो भी है, उसको आपको प्रमोशन करना है। यानी हर आदमी के पास वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है, आदमी 150 रुपए उसमें नहीं लगा सकता है, ऐसे आदमी को डायरेक्ट सेलिंग में रहने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है लॉन्च वेन्यू एज सुन एज पॉसिबल। अपने वेन्यू को स्टार्ट कर देना है, यानी कि जो वेन्यू मीटिंग होती है, सेमिनार, उसको शुरुआत कर देना है। कितने लोग हैं इसकी परवाह नहीं करनी है। कंडक्ट को ट्रेनिंग करनी है आपको, कंडक्ट सेमिनार करने हैं, और टारगेट आपको लेने हैं और देने हैं अपनी टीम। ये छोटे छोटे काम है जिससे आपकी नई टीम बिल्ड होगी। इसके बाद आता है लास्ट सबसे बेहतरीन काम जो है प्रोडक्ट यूजर। 100% प्रोडक्ट यूज जब आप करोगे हर महीने, और अपनी टीम के ग्रुप में लिंक डालोगे, बिल डालोगे अपना, तो आपकी टीम ऑटोमेटिक लेना शुरू कर देती है। टीम वही करती है जो आप करते हो, टीम वो कभी नहीं करेगी जो आप कहते हो। तो आप खरीदोगे प्रोडक्ट तो टीम खरीदेगी, और टीम खरीदेगी तो इनकम आपको आएगी ही आएगी, और टीम को भी आएगी, और उसको बेनिफिट भी होंगे जो प्रोडक्ट के बेनिफिट है। चलिए कुछ चीजें हम स्पीड में बताएंगे 5 मिनट के टाइम में। आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए टीम के साथ। नेक्स्ट, नेगेटिविटी मार्केट में जो है उस पर आपको बात नहीं करनी है, आपको पॉजिटिव चीज देखनी है, पॉजिटिव सुननी है, पॉजिटिव बोलनी है। नेक्स्ट है प्रॉपर एंड टाइमली ट्रेनिंग देना है। आपका अगर संडे को उठाना है, आपने ट्रेनिंग देनी है आपको टीम को, तो देना ही देना है, चाहे कितने भी काम आपके बिगड़ रहे हो। अगर ये काम बड़ा है तो फिर इसको टाइम देना है, और दूसरे काम बड़े हैं तो फिर वहां आपको टाइम देना है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि दूसरे जो बड़े काम है क्या उनसे इससे बड़ी इनकम आ रही है आपको, इससे आगे ले जा सकता है, तो वहां टाइम देना है। ये बिजनेस आपको बड़ा लग रहा हो तो इसमें टाइम देना है। आपने देखा होगा हमारी जो 1:30 बजे की मीटिंग है, शायद ही है कभी मिस होती हो, बहुत कम मिस मिलेगी आपको। और एक 8 बजे शाम को वीडियो डेली अपलोड मिलेगा यूट्यूब पर, आप चेक कर लेना, सितंबर से लेकर आज तक का रिकॉर्ड है, एक भी गैप नहीं मिलेगा। तो पंक्चुअल होना पड़ेगा आपको, और पंक्चुअल जब आप हो जाते हो तो आपकी सफलता आपके कदम चूमती ही चूमती है। टोटल प्रोडक्ट यूज ऑलरेडी बता दी। गिव देम द बेस्ट इन्वायरमेंट। आपको एक वातावरण क्रिएट करना है, जैसा वातावरण दोगे वैसे ही लोग बन जाएंगे। इसलिए कहा जाता है ना कि अपने बच्चे को अच्छा माहौल देना है। आज आपने देखा होगा जो आर्मी के स्कूल होते हैं और नवोदय विद्यालय होते हैं, वहां बच्चे क्यों ज्यादा सफल हो जाते हैं? हर नवोदय का बच्चा आपको सक्सेस मिलेगा, शायद ही है कोई बच्चा आपको फेल मिले। आर्मी स्कूल का बच्चा ज्यादातर वो भी सक्सेस मिलेंगे आपको। क्यों? वहां ऐसा दोस्त माहौल है अंदर स्कूल का कि वो ऑटोमेटिक मेहनत सिखाई जाती है, अच्छी डायरेक्शन, अच्छी चीजें सिखाई जाती है। राइट टेक ऑफ सिस्टम होना चाहिए आपका। टीच देम समथिंग दैट अपलिफ्ट देयर लाइफ।
हमेशा ऐसी चीज अपने लोगों को सिखानी है जो उसको हमेशा आगे बढ़ाए, कुछ नॉलेज दे, उस नॉलेज से वो लाइफ में तरक्की करे। ऐसी चीज आपको बराबर सिखाना है, क्योंकि यही चीजें आपको आपकी टीम को जोड़कर रखनी है आपके साथ। पीपल कनेक्ट विद द पीपल लीडर हु हैज क्रिएट अचीवमेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग। लोग हमेशा उसको ज्वाइन करते हैं जो कुछ अचीव कर लेता है, और ये सारी टेक्निक जो बताई है उसको करके ही आप कुछ अचीव कर सकते हो। हु हैज गुड पर्सनैलिटी जिसके पास है, विद होम देयर फ्यूचर इज सिक्योर। जिसकी अच्छी पर्सनैलिटी है, नॉलेज है, कुछ अचीवमेंट है, उसके साथ जुड़ने में लोग अपने आप को सेफ समझते हैं। क्या आपने अपने आप को ऐसा बना पाए हो अभी तक, जो लोग जुड़े और ये फील कर पाए कि आपके साथ उनका कैरियर, उनका फ्यूचर सुरक्षित है? अगर लोग अभी ये फील नहीं कर पा रहे तो शायद अभी आपके साथ नहीं जुड़ रहे होंगे। पहले खुद को ऐसा तैयार करना है कि लोग सुरक्षित महसूस करें। चलिए, तो थैंक यू। आई होप आपको समझ आया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में अपनी टीम को कैसे एक्टिव करके रखेंगे और कैसे नई टीम को बिल्ड करेंगे। ये दो चीजें आज आपको बताई। रिकॉर्डिंग देख लेना, 2 बार देखना, 10 बार देखना, क्योंकि दोस्त एक बार में हमें भी समझ में नहीं आता है। अपलाइन की जो भी मीटिंग होती है उसको हम 5-5, 7-7 बार देखते हैं फुर्सत में। एक एक शब्द में जान होती है, एक एक शब्द आपको जाने कहाँ पहुंचा सकता है। अगर आपको समझ आया, उस शब्द की ताकत को आप समझ पाए तो